हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली में बात करने वाली हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जो आजकल किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बता रखा था कि शो में वो समय भी आने वाला है जब हर्षद चोपड़ा शो से एग्ज़िट लेने वाले हैं, और ये न्यूज़ बहुत जल्द आने वाली है। इसी के साथ जैसा कि हर्षद चोपड़ा का लास्ट शूट होगा वो भी आपको बताया गया था कि एक्सीडेंट में हर्षद चोपड़ा और अबीर की जान चली जाएगी। और आपको देखने को भी ये मिला, फैंस वेट कर रहे थे शादी का, फैंस को उम्मीद थी कि शादी के बाद ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शादी के मंडप तक अक्षरा और अभिमन्यु पहुँचे, लेकिन वहीं पे अक्षरा बेहोश हो जाती है। साथ ही जब अक्षरा का टेस्ट होता है तो वहीं पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी आ जाती है। उसके बाद मंजरी इस शादी से मना कर देती है। मंजरी साफ कहती है कि शादी या तो बच्चों के लिए की जाती है या परिवार के लिए की जाती है, लेकिन ये शादी सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं की जा सकती है। लेकिन हमें पता है कि मन्नू इस शादी से पीछे नहीं हटेगा। जो सीन आपने देखा है वो शादी के बाद का सीन है, जो आपको मन्नू फिर डिसाइड करेगा कि अक्षरा से वो शादी करेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि लोग कोर्ट रूम में शादी करने जाएंगे, जहाँ मन्नू अक्षरा से शादी करने जा रहा होगा और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसी के बाद शो में की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अगर शो की कहानी की बात करें तो उसके बाद अभिमन्यु की डेथ हो जाएगी, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अक्षरा को मारने के लिए एक नई एंट्री होगी जो अक्षरा को मारेगी। तो उस नाम पे ये चर्चाएं आ रही है कि वो सुजीत होगा, जिसे अक्षरा आरोही ने घर से बाहर निकाल दिया था उसकी गंदी हरकतों की वजह से। वो फिर से बदला लेने आएगा और फिर वो अक्षरा आरोही को मारने की कोशिश करेगा और वही अक्षरा को मारेगा। इसी के साथ ये भी खबरें हैं कि अक्षरा इस बार एक बेटी को जन्म देगी जिसका नाम नायरा होगा। आपको याद होगा कि पहली पीढ़ी में नाम अक्षरा था, तो इस पीढ़ी में नायरा ने अपनी बेटी का नाम अक्षरा रखा था। अब अक्षरा अपनी बेटी का नाम नायरा रखेगी, यानी कि फिर से वही हिस्ट्री रिपीट होगी, अक्षरा और नायरा वाली। तो अक्षरा की बेटी का नाम नायरा होगा। और साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रणाली राठौर ही नायरा का कैरेक्टर प्ले करेंगी, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये माना जा रहा है, निहारिका का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन ज़्यादा यही माना जा रहा है कि अक्षरा यानी कि प्रणाली राठौर नायरा का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और इस बार भी दो बहनों की स्टोरी होगी, जैसे कि हर बार ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें आपको देखने को मिलता है, इस बार भी वही देखने को मिलेगा। और नायरा के साथ ही ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। इसी के साथ अगर हम हर्षद चोपड़ा की बात करें तो हर्षद चोपड़ा का आखिरी एपिसोड जो टेलीकास्ट होने वाला है टीवी पे, वो है 28 अक्टूबर। हाँ फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर को हर्षद चोपड़ा का आखिरी एपिसोड आपको टीवी पे देखने को मिलने वाला है। खबरें यही आ रही हैं। वैसे कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि हर्षद चोपड़ा के कुछ 10 एपिसोड्स रह गए थे शूट करने के लिए, और शायद अब वो एपिसोड शूट हो चुके हैं या कुछ बचे होंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि 28 अक्टूबर को हर्षद चोपड़ा शो से एग्जिट ले लेंगे, यानी कि अक्टूबर के एंड तक हर्षद इस शो से चले जाएंगे। और उसके बाद लीप की तैयारी कब तक हो रही है, कब तक शो में कोई आ रहा है, और जनरेशन लीप कब तक आ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। खबरें दी थी कि नवंबर मिड तक जनरेशन लीप आएगा, तो स्टोरी भी वैसे ही चल रही है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर लास्ट तक अगर हर्षद चोपड़ा इस शो से जा रहे हैं, इसके बाद प्रणाली राठौर भी जाएंगी और तुरंत शो में लीप आएगा। अगर शो में लीप के बाद मेन लीड की बात की जाए तो रणदीप राय का नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ फरमान खान ने जहां ये बताया कि उनके मैनेजर से बात हुई है, लेकिन फरमान खान से इस शो के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इसी की भी चर्चा ये है कि अभी फरमान खान से बातचीत चल रही है और बातें हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फरमान खान या रणदीप रॉय में से कोई एक इस शो का मेन लीड हो सकता है। हर्षद चोपड़ा इस शो में नहीं रहने वाले हैं। प्रणाली इस शो में बनी रह सकती हैं, लेकिन हर्षद चोपड़ा इस शो से एग्जिट कन्फर्म लेने वाले हैं। तो अगर आप हर्षद चोपड़ा के फैंस हैं तो आप 28 को उनको आखिरी बार ये रिश्ता में देखेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो है वो सैड न्यूज़ ये है फैंस के लिए कि फैंस को अबीरा का मिलना देखने को नहीं मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 साल से वही चीज़ दिखाई जा रही थी, हमेशा ही अलग दिखाया जा रहा था। और एट लास्ट जब एंड भी अबीरा का हुआ तो फैंस को अबीरा एक होते हुए नहीं दिखे। मतलब एंड में भी वो उनकी ना शादी हुई और ना वो एक साथ रह पाए, बल्कि फैंस को वही देखने को मिला। फैंस इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। फैंस का तो ये भी कहना है कि अच्छा है हर्षद चोपड़ा इस शो से जा रहा है, क्योंकि वो इससे बेटर डिज़र्व करते हैं और वो इससे अच्छा शो, अच्छे एक्टर है तो इससे सब कुछ अच्छा ही डिज़र्व करते हैं। फैंस ये भी कह रहे हैं कि अबीरा का ऐसा एंड होगा हमने सोचा नहीं था। पता नहीं कौन इस शो को देख रहा है कि इस शो की TRP 1.7 तक आ रही है। सब कहते हैं हम इस शो को नहीं देखेंगे, फिर भी वो इस शो को देख रहे हैं, उसके बाद भी TRP आ रही है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं।
अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हर्षद चोपड़ा के एग्ज़िट यानी कि 28 अक्टूबर के बाद इस शो को कौन से फैंस देखने वाले हैं? क्या ये टीआरपी के लिए सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल टीआरपी के लिए हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सीक्वेंस के बाद टीआरपी बढ़ने वाली है, बल्कि वो घटने वाली है। वैसे आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।